नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और इस प्रोग्राम में चर्चा राहत भरी खबर पर। जी हां, देश में महामारी की दूसरी लहर की रफ्तार थमने लगी है। कोरोना के दैनिक मामलों में गिरावट जारी है। देश में बीते 24 घंटे में 37,154 नए मरीज मिले हैं और 724 लोगों की संक्रमण से जान चली गई। इससे एक दिन पहले यानी रविवार को 41,506 नए मरीज मिले और 895 की मौत हुई थी। कई राज्यों में अनलॉक प्रक्रिया जारी है। स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, दुकानें, बाजार, जिम और रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दी जा रही है। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामले जो थे वो डरा रहे थे। अब राहत भरी खबर यह है कि मामले कम हो रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि जिस तरह से कोरोना के म्यूटेंट लगातार बदल रहे हैं, वेरिएंट्स लगातार बदल रहे हैं, तीसरी लहर की आशंका भी वैज्ञानिकों ने जताई है। सबका कहना है कि सुरक्षित रहिए और लापरवाही ना बरतें। भले ही कोरोना के मामले घट रहे हों, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। बार बार आपसे यही कहा जा रहा है कि खतरा अभी बरकरार है, कोरोना हमारे बीच में ही है, कोरोना गया नहीं है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ख्याल रखें, बहुत जरूरी है कि हम सावधानी बरतें, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे में भले ही खबर राहत भरी है, लेकिन लापरवाही नहीं बरती जा सकती। ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से 40,000 अब तक 3 करोड़ लोग रिकवर हो चुके हैं कोरोना से। बीते एक दिन में कोरोना के 37,154 नए मामले सामने आए हैं। 724 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। 5 जुलाई को ही कोरोना के नए केस 40,000 से कम थे। रिकवरी रेट देश भर में 97.22%। वीकली पॉजिटिविटी रेट की बात की जाए तो 2.32% वीकली पॉजिटिविटी रेट पहुंच गया है। वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट 3% से कम हो गया है। 40,000 से कम हुए कोरोना के नए केस। इसी पर करेंगे चर्चा कि ये जो कोरोना के घटते मामले हैं वो कितनी बड़ी राहत और आगे आने वाले दिनों में कितनी मुश्किल भी हो सकती है। हमारे साथ डॉक्टर सौरभ जैन जुड़ गए हैं, चेस्ट फिजिशियन हैं जीएमसी में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। थैंक यू जी। डॉक्टर सौरभ, लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना के जो मामले हैं, कोरोना संक्रमण में अब घटते जा रहे हैं कोरोना के मामले, लेकिन फिर भी बताया जा रहा है कि तीसरी लहर आ सकती है। तो क्या ये माने कि जब भी, क्योंकि हमने 2 लहरों में देखा है कि एक बार पीक पे जाने के बाद फिर मामले घटने शुरू होते हैं और फिर से एक और लहर आ जाती है, तो इन मामलों को किस तरह से देखा जाए? देखिए, ये कोई भी डिजीज जब होती है, स्पेशली इंफेक्शियस डिजीज, उसमें बेल शेप कर्व फॉलो करती है। जैसे स्टार्टिंग से वो आएगा, पीक आएगा, फिर उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू कर देंगे। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है, कोई भी बीमारी में ऐसा होता ही है। तो वही चीज कोविड-19 में हम देखने को मिल रहा है कि एकदम से केसेस बढ़े और अभी एकदम से केसेस डाउनफॉल जा रहा है और ट्रेंड देखते हुए लग रहा है कि ये जल्दी ही और कम होने की संभावना है। बट तीसरी लहर की जो बात हो रही है तो इसकी संभावना हमेशा ही रहेगी, बिकॉज अभी एकदम से इतना ज्यादा हर्ड इम्यूनिटी नहीं आया। हर्ड इम्यूनिटी मतलब जब एक 50-60% पॉपुलेशन को अगर इन्फेक्शन हो चुका होता है या फिर वैक्सीनेशन लग जाता है तो वो किसी और के लिए संक्रमण उतना ज्यादा नहीं होता है। तो उसका हमको वेट करना पड़ेगा कि इतना ज्यादा हम वैक्सीनेशन तक पहुंच पाए, तो फिर थर्ड वेव उतनी ज्यादा खतरनाक नहीं होगी, क्योंकि लोगों को उतना ज्यादा संक्रमण फैलेगा नहीं दूसरों को। आना वेव ऐसे थर्ड, फोर्थ, ये सब तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो आ ही सकती हैं, क्योंकि एकदम से अभी तक पूरा जो है कंट्रोल में नहीं है सिचुएशन। बिल्कुल डॉक्टर सौरभ, जिस तरह से हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, हमें पता है कि कोरोना से लड़ाई में एकमात्र हथियार हमारे पास वैक्सीनेशन है। तो ऐसे में जब वैक्सीनेशन को गति मिली है, देश में भी काफी उच्च स्तर पर, बड़े स्तर पर अब वैक्सीनेशन किया जा रहा है, तो क्या लगता है, क्योंकि तीसरी लहर को आने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो जरूर कम किया जा सकता है? बिल्कुल, वैक्सीनेशन और जितनी स्पीड से अभी पिछले 1-2 महीने में हुआ है, इसको हमको और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इंडियन पॉपुलेशन आप देखें तो उसके हिसाब से तो अभी मतलब 139 करोड़ अगर पॉपुलेशन है तो 39 करोड़ को ही बस अभी तक वैक्सीन लगा है। 100 करोड़ लोग तो बाकी हैं अभी भी, जो वैक्सीनेशन के आंकड़े आते हैं सामने। तो अभी भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा बड़ा गैप है पॉपुलेशन में कि जिसमें वैक्सीन नहीं लग पाया है। तो जितना ज्यादा तेज हम इसको रखेंगे इस प्रक्रिया को कि वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को सिंगल डोज भी लग जाएगा, तो उसका भी बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिला था पिछली बार।
कि जिनको एक सिंगल वैक्सीन के बाद भी अगर कोविड हुआ है तो उतना ज्यादा सीवियर डिजीज नहीं मिला था। तो इसको गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर ही रही है, इसको और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा कि ये वैक्सीनेशन हम टारगेट कम से कम जो आधी पॉपुलेशन है उसको भी हम अगर अचीव कर लेंगे तो बहुत बड़ी सफलता होगी। बिल्कुल डॉक्टर सौरभ, बिल्कुल सही बात कही आपने कि अभी बहुत ज़्यादा बहुत दूर तक जाना है, बहुत बड़ा लक्ष्य है हमारे सामने, और जब तक ये पूरा नहीं हो जाता तब तक हमें लापरवाही नहीं बरतनी। हमारे साथ डॉक्टर करण पिपरे भी जुड़ गए हैं, पूर्व सुप्रिंटेंडेंट हैं रायपुर एम्स के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर करण, लगातार हम और आप चर्चा करते रहते हैं जिस तरह से अब कोरोना के मामले घट रहे हैं, लेकिन बात वही आती है कि इस घटते मामलों को कहीं हम ये ना समझ रहे हैं कि कोरोना चला गया है या कोरोना जा चुका है। ये को बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम चल रहा है कोरोना कंट्रोल का हिंदुस्तान में, और लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लोग रिकवर्ड हुए हैं और 40,000 प्रतिदिन केस जो मिल रहे हैं और उससे कम मिल रहे हैं, और बहुत अच्छी 93% लगभग उसकी रिकवरी रेट है, और मामले जो घटते जा रहे हैं और हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होते जा रही है, वैक्सीनेशन होते चला जा रहा है। मैं देखिए एक एक पॉइंट पे बहुत ही विशेष जोर देकर के बोल रहा हूं, और वैक्सीनेशन का लगातार बढ़ोतरी होना और गाइडलाइंस का पालन करना, और जो उसका जो प्रभाव रहेगा वो बहुत कम होगा अगर किसी को भी होगा तो, और होना होता तो लॉकडाउन जो है काफी दिन पहले खत्म हुआ है, 15-20 दिन से ज्यादा हो चुका है। होता तो अब तक के जो इतनी भीड़ दिखाई दे रही है, तो मैं समझता हूँ केसेस बढ़ते, लेकिन बढ़े नहीं है, घटे हैं। मामले घटना ये बताता है कि तीसरी लहर इतनी जोरदार नहीं रहेगी जैसे दूसरी लहर रही है, और लैम्डा और जो दूसरे वायरस हैं ये भी उतने घातक नहीं साबित हो सकते, क्योंकि वैक्सीनेशन उसको प्रोटेक्ट कर रहा है हर एक मरीज को, तो इससे रिकरेंस भी नहीं होगा। और नए केस अगर मतलब आते भी हैं, अगर कुछ फ्यू केसेस रिपोर्टेड होते भी हैं टेस्टिंग में, तो वो घातक नहीं होंगे। यह बता रहा है हमारे सभी चिकित्सालय के लोग, यह बताते हैं, और देखा भी जा रहा है कि वेंटिलेटर का उपयोग नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन का नहीं हो, मामले घट रहे हैं और हेल्दी हैं। अगर ये सिम्टोमेटिक आते भी हैं और लेकिन वो भी यदि मास्क लगाएंगे, वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ेगी, हर्ड इम्यूनिटी बढ़ रही है लोगों में, संख्या घटेगी, गाइडलाइंस का पालन हो रहा है, तो तीसरी लहर नहीं आएगी, ऐसा मुझे लगता है। और रिकवरी रेट अच्छी है, यह बात बता रही है रिकवरी रेट जो इतनी अच्छी है 93%, और यदि मैं समझता हूँ कि और ज्यादा अच्छी रिपोर्ट कलेक्ट की जाएगी तो मामले घटते हुए के नंबर भी बढ़े हुए नजर आएंगे, रिकवरी रेट भी बढ़ेगी, और अभी 40,000 लगभग जो नए केस पॉजिटिव निकल रहे हैं प्रतिदिन, ये भी घटेंगे क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत द्रुत गति से हो रहा है। सरकार इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ बहुत ज्यादा रुचि लेकर के, और जनता स्वयं टीका लगवाने के लिए जो आ रही है, वैक्सीनेशन के लिए जो आ रही है, और हमारा वैक्सीन कोवैक्सीन और हमारा जो कोविशील्ड है इतना इफेक्टिव है कि मुझे नहीं लगता कि इतनी घातक होगी तीसरी लहर। लेकिन हमें इसे रोकना है, मास्क का उपयोग करना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाना है, सरकार भी स्ट्रिक्ट हो इस पे कि अनावश्यक रूप से लोग बाहर ना निकलें, भीड़ ना बनाए, और जो कामदार लोग हैं, जो श्रमिक लोग हैं, उनकी जो भीड़ है उसको भी थोड़ा सा दूर डिस्टेंसिंग के लिए स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी, चाहे वो सड़कों पे हो, चाहे मोहल्लों पे हो, वार्डों में हो, काम के लिए आते जाते हैं, बाजार में हो, ट्रेन में, बस में, इसको कंट्रोल करना अभी बहुत जरूरी है। लगभग 40 करोड़ लोगों को ही उसके आसपास ही वैक्सीनेशन हुआ है, तो अभी इसको और बढ़ने दें, बॉडी में हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप होने दें कोरोना वैक्सीन से लड़ने के लिए। और कोई सा भी वेरिएंट हो, ये जो वैक्सीन लग रहे हैं, मुझे विश्वास है ये कोरोना वैक्सीन जो लगाया जा रहा है, ये दोनों हमारे जो वैक्सीन है, लैम्डा वायरस को और उसके लैम्डा प्लस को और कप्पा, ये जितने वेरिएंट्स हैं इनको हरा करके लोगों की जान बचा रहा है, ये देखने में आ भी रहा है, और इसके रिजल्ट आ रहे हैं, और बहुत अच्छे मामले जो नजर आ रहे हैं वो ये शो करते हैं कि उतनी घातक नहीं रहेगी, यदि आएगी तो। और अगर मैं समझता हूँ कि वैक्सीनेशन पूरा हो जाए और जनता बहुत जागरूक हो गई है, मास्क और सैनिटाइजेशन और इसका सबका उपयोग करेगी, तो शायद नहीं आएगी। तो मैं तो ये चाहूंगा कि ये तीसरी लहर ना आए, सब मिलकर हम इसको यहीं रोकें,
सरकार भी अपना काम कर रही, जनता को भी अपना काम करना चाहिए, यही मेरा कहना है। बिल्कुल डॉक्टर करण, सही बात है कि तीसरी लहर को रोकना हमारे हाथ में है। रोका नहीं जा सकता, माफ कीजिएगा, लेकिन उसका प्रभाव जरूर कम किया जा सकता है। डॉक्टर सौरभ, जिस तरह से बात हो रही है कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसकी हम बात करें इस पूरे कोरोना काल में, ये जो टर्म हमने सुना है डॉक्टर्स के माध्यम से कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है इसको अपनाए रखें, लेकिन अब ये भी देखा जा रहा है जिस तरह से अनलॉक अब शुरू हुआ है, अनलॉक के बाद लोग सड़कों पर जब आ रहे हैं, बाजार जब जा रहे हैं, तो बिना मास्क के और बहुत ही कैजुअल तरीके से वो लोग बाहर निकल रहे हैं कि जैसे कि नॉर्मल कहें अगर हम उन चीज़ों की, कि जैसे कि सब कुछ नॉर्मल है, जबकि आप और हम सभी जानते हैं कि कोरोना की स्थिति जो है अभी तक नॉर्मल नहीं हुई है। तो ऐसे में उनके लिए डॉक्टर्स क्या कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, ये जो पिछले वेव आई उसमें भी यही गलती लोगों ने की थी कि जनवरी तक बिल्कुल केसेस नहीं आ रहे थे, सबको लगा कि नहीं अब तो चला गया, अब कुछ नहीं होने वाला, बट एकदम से इसने फैलना शुरू किया और फिर परेशानी में फंस गए सब लोग। तो वही गलती मेरा कहना है कि सबको नहीं दोहराना चाहिए। जब तक कि हम इस मुकाम पे नहीं पहुंच जाते कि हाँ वाकई में ये इन्फेक्शियस डिजीज नहीं बची है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, पेंडेमिक खत्म हो गया है, तब तक हमको कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग और अपना मास्क लगाना प्रॉपरली, दो लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना, अननेसेसरी बाहर ना निकलना, ये सब हमको फॉलो करना ही चाहिए। ये मेरी पब्लिक से अपील है, क्योंकि थोड़ा भी जब लाइट हो जाता है माहौल तो सबको लगता है कि अरे कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं है, और लोग लापरवाही करना शुरू कर देते हैं। देखिए अभी भी आप देखें तो केसेस तो मिल रहे हैं ना, कम है भले, बट केसेस तो डेफिनेटली हैं। बट और ये आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपको कब होगा और घर वालों को नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। हमको नहीं पता कि कब किसके सामने हम टकरा जाएं और उस सामने वाले इंसान से हमको इन्फेक्शन मिल जाएगा। तो चांसेस कम है ऑब्वियसली, क्योंकि इन्फेक्शन रेट कम हो गया अभी, बट चांसेस तो है ना। और आप इसको कभी नहीं ले सकते कि हम 1% में नहीं आएंगे और 99% में आएंगे, ये हमको कभी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। तो अपना ध्यान खुद रखें, परिवार का ध्यान रखें, और जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसको पालन करते रहें जब तक कि ये महामारी पूरी तरीके से खत्म नहीं हो रही है। बिल्कुल डॉक्टर सौरभ, वैक्सीनेशन जिस तरह से हम और आप लगातार बात भी करते हैं कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है इस वक्त पर, तो ऐसे में कुछ लोगों के मन में, जैसे सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो कई तरह की जब इंफॉर्मेशन हमें मिलती है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो कई तरह की भ्रामक जानकारियां भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक पहुंचती हैं, कई तरह के मैसेजेस भी हम तक आते हैं। तो ऐसे में जो भ्रम है वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के मन में कि वैक्सीन नहीं लगवाना है, आज भी कई लोगों का कहना है कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, वैक्सीन लगवाया जाएगा तो मर जाएंगे, या वैक्सीन लगवाएंगे तो कोरोना हो जाएगा, या कई अन्य तरह की खबरें और कई अन्य तरह की प्रतिक्रियाएं हमारे सामने आती रही हैं। तो वैक्सीनेशन को लेकर ये भ्रम जो है उस पर डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन ही जरूरी है? हुआ ये है, देखा जाए तो डॉक्टर्स का और मेडिकल फैटर्निटीज में वैक्सीनेशन जनवरी में शुरू हो गया था और सेकंड डोज ही हमारा फरवरी में कंप्लीट हो चुका था। बट जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरी आंखों के सामने हो रहा है, मैं वही बता रहा हूँ कि ऐसा किसी को कोविड नहीं हुआ, किसी की डेथ नहीं हुई, किसी को हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। इतने सारे डॉक्टर्स और मेडिकल फैटर्निटी के जो लोग हैं, हेल्थ केयर वर्कर, सभी को वैक्सीन लगा था। इतने सारे लोगों को में से किसी को ही नहीं हुआ। और जब हमने देखा कि मार्च अप्रैल में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ और उस टाइम पे लोगों को ऐसा लगा कि वैक्सीन लगा, फिर फीवर आया तो वो गए ही नहीं। प्रॉब्लम यही हुई कि उस टाइम इतना ज्यादा इन्फेक्शन फैला हुआ था कि लोगों को इन्फेक्शन था बॉडी में और वो वैक्सीन लगवाया और वो बाद में उभर के आया, तो लोगों ने इसको कोरिलेट कर लिया कि वैक्सीन लगने से हमको प्रॉब्लम हो गई है रादर देन कि कोरोना का इन्फेक्शन हो गया है। तो ये बहुत बड़ी लोगों को भ्रामक सा फैल गई है कि नहीं वैक्सीन लगवाने से ऐसा हो गया, वैक्सीन लगवाने से। कई केसेस मेरे सामने भी ऐसा है कि लोग वैक्सीन लगवाने के बाद फीवर आया और उसी दिन पॉजिटिव आ गए और उनके बाद में उनकी डेथ भी हो गई अनफॉर्चुनेटली। तो घर वालों ने भी कोरिलेट कर लिया कि नहीं वैक्सीन की वजह से जान चली गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं एक एज ए फिजिशियन, एज ए चेस्ट फिजिशियन, और जो मैं कोविड को 1.5 साल से हम लोग बहुत क्लोजली देख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैक्सीन बिल्कुल एब्सोल्युटली सेफ है। बहुत कम केसेस में एडवर्स इफेक्ट देने को आए हैं और मेरे सामने तो अभी तक किसी को जरूरत नहीं पड़ी कि एडमिट भी करना पड़ा हो। इतना बड़े सेंटर में हम लोग वैक्सीनेशन प्रोग्राम रन कर रहे हैं और इतने सारे डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टाफ को भी वैक्सीन लगता रहा रेगुलरली। किसी को एडमिट होने की नौबत नहीं आई है। हाँ, माइल्ड बुखार, बॉडी एक, हेडेक वगैरह लोगों को होता ही है, वो तो कोई भी वैक्सीन में ऐसा होता है। बट किसी की जान जाना मतलब वैक्सीन से बहुत ही रेयर, बहुत ही ज्यादा रेयर है। मतलब लाखों में शायद किसी एक अनफॉर्चुनेटली किसी को हो सकता है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा एडवर्स इफेक्ट ये हर एक
वैक्सीन के साथ में ऐसा हो सकता है, बट उसको कोरिलेट करके हम डर जाएं और ना लगवाएं और भ्रामकता फैलाएं तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि वैक्सीन लगवाने से हम अपने आप को सेफ कर ही रहे हैं। इसके अलावा हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी पूरी कर रहे हैं कि हम दूसरों को भी कोविड होने से बचा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात डॉक्टर सौरभ आपने कही कि अगर एक इंसान वैक्सीन नहीं लगवाएगा तो वो अन्य कितने लोगों से जाके मिलेगा और कितने लोगों तक संक्रमण फैलेगा, ये चेन बढ़ी होती जाएगी और इसी चेन को हमें तोड़ना था, जिसकी वजह से हमें लॉकडाउन भी लगाना पड़ गया, जिसकी वजह से इतने प्रयास भी करने पड़ गए। डॉक्टर करण, जिस तरह से बात की जा रही थी, कई स्टडीज अभी तक सामने आ रही हैं, क्योंकि वायरस जो है वो लगातार रूप बदल रहा है, तो उन रूपों को पढ़ने के लिए, उन रूपों के बारे में जानने के लिए लगातार कई स्टडीज सामने आ रही हैं। हम और आप लगातार बात करते आए हैं कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर भी प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन अब एक राहत यह भी है कि वैज्ञानिकों का कहना है कि बच्चों पर इसका असर जो है वो बहुत माइल्ड होगा, क्योंकि बच्चों में कई स्टडीज ऐसी आई हैं जिसमें कहा गया है साफ तौर पर कि इसका प्रभाव बच्चों में ज्यादा नहीं पड़ेगा और अगर पड़ता भी है तो वो बहुत नेचुरली वो चीज निकल जाएगी। तो कितनी राहत पेरेंट्स के लिए ये है? राहत है, बहुत बड़ी राहत है। विशेषज्ञ और चिकित्सक और जितने भी साइंटिस्ट जो वैक्सीन बनाते हैं उन लोगों ने मिल करके इस प्रकार से इस वैक्सीन को बनाया है कि ये बच्चों से लेके, बुजुर्गों से लेके, प्रेगनेंसी से लेके सभी लोगों में ये कारगर है और बहुत ही सफल वैक्सीनेशन हुआ है, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में है। हिंदुस्तान में इस वैक्सीन से बहुत ही ज्यादा मतलब प्रभावित करने वाले रिजल्ट सामने आए हैं, बहुत मामले घटे हैं, बहुत से लोगों को कोरोना नहीं हो रहा है। और मैं समझता हूं कि जो बच्चे हैं उन्हें वैसे भी ये उनकी इम्यूनिटी इतनी पावरफुल होती है कि कोरोना वैक्सीन मैंने देखा माँ को है और बच्चों को नहीं है, जबकि एक ही साथ फैमिली में रहते हैं, न्यूनेट्स रहते हैं, 1 साल से कम उम्र के रहते हैं, उससे बड़ी उम्र के रहते हैं, लेकिन बच्चों में नहीं के बराबर ये वायरस जो है वो हमला करता है। तो ये सत्य है कि एक तो बॉडी की उनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है। हमारे साथ में बच्चों के डॉक्टर बैठे हैं, वो भी मानते हैं इस चीज को। और जैसा कि उन्होंने भी बताया कि इस वैक्सीन से किसी प्रकार से कोई भी रिएक्शन का डर नहीं है। इस प्रकार से इनकी ट्रायल होकर के लोगों में इसका प्रयोग करके, इंजेक्ट करके और स्टडी की जाती है, तब ये वैक्सीन लगने के लिए और मंजूरी मिलती है, एनओसी मिलती है, उसके बाद लगाया जाता है। तो लगभग पिछले 6 माहों से भी ज्यादा हो गया है और जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो रहा है ये बहुत ही सक्सेसफुल है। लोगों को आगे आकर के और अपना वैक्सीन लेना चाहिए, दोनों डोज लगवानी चाहिए। और विदेश और देश में इसकी बहुत ज्यादा प्रभाव की जो चर्चा हो रही है, बहुत ही कारगर है, बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन है हमारा कोवैक्सीन, कोविशील्ड बहुत अच्छी, इससे बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। इसे अवश्य लगवाना चाहिए। किसी प्रकार से कोई भी रिएक्शन नहीं देखा गया है। हल्का सा फीवर तो आप धूप में भी घूमते हैं तो बॉडी में हरारत सी आ जाती है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन सीरियस किसी भी प्रकार के कोई भी साइन सिम्टम्स या कॉम्प्लिकेशन वैक्सीन से रिलेटेड सुनने में नहीं आ रहे हैं। लगातार प्रतिदिन पूरे हिंदुस्तान में हर हॉस्पिटल में, हर जगह जो भी केंद्र बनाया गया है, सक्सेसफुल वैक्सीनेशन हो रहा है। इसी प्रकार से अगर वैक्सीन होता रहेगा तो लोगों की इम्यूनिटी डेवलप होगी, इन्फेक्शन की रेट कम होगी, रिकवरी रेट बहुत अच्छी होगी। लोगों में अगर एक बार इम्यूनिटी हो जाएगी तो उसमें किसी भी प्रकार के घातक सिम्टम्स नहीं आएंगे। ए सिम्टम होकर के अच्छा होकर बिना पता चले वो अच्छा हो जाएगा और बच्चों में भी इसका इन्फेक्शन नहीं होगा। और इतने अच्छे रिजल्ट जो आ रहे हैं उससे सभी लोगों को खुशी है, सबका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। किसी प्रकार से अब कोई भ्रम नाम की चीज नहीं है कि वैक्सीन से खतरा है या वैक्सीन से रिएक्शन होते हैं। लोग बाग अपनी सुरक्षा के संबंध में बहुत जागरूक हो गए हैं और सभी वर्ग के लोग आगे आकर के वैक्सीनेशन करा रहे हैं। और आने वाले समय में और भी जैसे 60-70 करोड़ लोगों को लग जाएगा, लगभग 50% पॉपुलेशन को लग जाएगा, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, इसका डर खत्म हो जाएगा। और गवर्नमेंट खुद इसमें इतना इंटरेस्ट ले रही है, कंपनियां रात और दिन इसमें कार्य कर रही है, वैक्सीन बन के आ रहा है और लग रहा है। तो हमको उस समय तक, जब तक के 60-70% वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है, चौकन्ने रहना है, चुस्त दुरुस्त रहना है, जागरूक रहना है कि ये वायरस हमारे घर में, परिवार में, लोगों में इन्फेक्शन ना करे। मास्क का उपयोग करें। 80-90% जो बीमारी है, इन्फेक्शन लगने का जो डर होता है, वो मास्क अकेला लगाने से नहीं होता है। तो मास्क को नंबर 1 पे रखें, वैक्सीनेशन को नंबर 1 पे रखें
और दूसरे जो सोशल डिस्टेंसिंग अनावश्यक रूप से बाजार हाट यहाँ वहाँ शादी विवाह ना जाएं, सरकार की गाइडलाइंस का भी पालन करें और अपनी खुद की स्वयं की गाइडलाइंस बनाइए ना आप कि अभी हमको इन्फेक्शन से परिवार को और देश को बचाना है, सुरक्षित बिल्कुल। रहना है। मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी इसका कंट्रोल हो जाएगा और सभी लोग सुरक्षित रहेंगे और खुश रहेंगे। बिल्कुल डॉक्टर करण, सही बात है कि जिस तरह से गाइडलाइंस जो है ना, सिर्फ सरकार को अपनी खुद की भी गाइडलाइंस बनानी चाहिए कि हमें बिना ज़रूरत के बाहर नहीं निकलना है, या जब भी जाना है तो मास्क पहन के जाना है और सारी चीज़ें। डॉक्टर सौरभ, आप चेस्ट फिजिशियन हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कोरोना के बाद जो है वो पोस्ट कोविड सिंड्रोम्स बहुत आए हैं, लोगों को काफ़ी तकलीफें भी आ रही हैं, पोस्ट कोविड सिंड्रोम जिनको नाम दिया गया है, क्योंकि जिनमें पहले से कई बीमारियां थी। तो आपके सामने ऐसे क्या कुछ केसेस आ रहे हैं अब जब ये होता है कि कोरोना के बाद किसी को ऐसी तकलीफें आ रही हों? और पोस्ट कोविड दोनों इस टाइप के सिम्टम्स हमारे सामने पेशेंट लेके आ रहे हैं। अभी तक जिनको मतलब रिकवरी हुए 2 महीने हो चुके हैं, तब भी कुछ ना कुछ थकान, पैरों में दर्द, मांसपेशियों में जकड़न और कई लोगों को सांस फूलने की तैयारी। कई पेशेंट अभी भी ऑक्सीजन पे घर पे ऑक्सीजन लगा के ही उनका काम चल रहा है। ऐसे करके कई सारे पेशेंट हमारे सामने आते रहते हैं। इसके अलावा जो फंगल इन्फेक्शन की बात करते हैं, जो अभी म्यूकर का इतना नाम हुआ, इतना हाहाकार मचा हुआ था, तो ऐसे ही पल्मोनरी फंगल डिजीजेस भी हमको सामने देखने को मिल रही है। इसके अलावा टीबी जैसी घातक बीमारी भी पोस्ट कोविड पेशेंट में देखने को मिल रही है। तो इस टाइप की चीज जो है ये आती रहती हैं और कई पेशेंट्स परेशान हो रहे हैं। हालांकि ये भी देखा गया है कि कई पेशेंट जो पहले से कोई गंभीर बीमारी के साथ ग्रसित थे, उनमें ही ये ज्यादा देखने को मिल रही है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल हेल्दी लोग थे जिनको कोविड हुआ था, तो उनको ऐसा कॉमनली नहीं देखने को मिल रहा था। लेकिन डायबिटिक पेशेंट है या फिर कार्डियक डिजीज के पेशेंट हैं, उनमें थोड़ा सा ये रिस्क ज्यादा था। बिल्कुल डॉक्टर सौरभ, अगर बात की जाए उनकी पूरी रिकवरी की, जैसे कोरोना हुआ, कोरोना से रिकवर हुए, लेकिन जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम जो आपने बताया जिनमें कई तरह की तकलीफें सामने आई, उससे अगर पूरी रिकवरी, तो कितना वक्त उन लोगों को लग जा रहा है? लग रहा है कई पेशेंट्स को तो 3 महीने लग गए हैं। कई पेशेंट अभी भी ऑनगोइंग ट्रीटमेंट पे हैं और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कई पेशेंट जल्दी 15 दिन के अंदर रिकवर कर गए, खुद ही बिल्कुल ठीक हैं, काम पे लौट गए। कई पेशेंट्स को ये दिक्कत आ रही है और देखा जा रहा है कि 2 से 3 महीने तक तो उनको लग रहा है अभी तक कि इसको पूरा फुल्ली रिकवर करने में। बिल्कुल डॉक्टर सौरभ, जिस तरह से आपने पेशेंट्स का बताया कि किसी पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रहा है, कि किसी को क्योंकि हमने भी देखा है कि किसी ने कोरोना को 3 दिन में भी मात दी है, तो किसी ने 15 दिन में भी मात दी है, और कोई 1 महीने तक कोरोना की जंग लड़ा है। तो ऐसे में जो डाइट होती है, जिसको हम बोल रहे हैं, क्योंकि कोरोना कमजोर अंदर से भी कर देता है, और इस समय पे खाना, क्योंकि कुछ लोगों का कहना होता है कि खाना नहीं खाया जा रहा, छोड़ देते हैं खाना, तो उस टाइम पे कितना जरूरी हो जाता है अपने डाइट में वो चीजें, न्यूट्रिशन जो है, प्रोटीन्स जो है वो शामिल करना, ताकि आप कोरोना के बाद इस मुसीबत से ना लड़े। बिल्कुल, देखिए कोरोना जो वायरस है, इसमें बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस पैदा हो रहा है। जब आप इन्फेक्शन आपको होता है तो बॉडी बहुत एक कैटाबोलिक स्टेट में आ जाती है। उस टाइम पे जितनी भी कैलोरीज हम ले रहे हैं और उससे ज्यादा वो बर्न कर रही होती है बॉडी। तो आपने नोटिस भी किया होगा, लोग बोलते भी हैं कि कोविड ठीक होते होते उनका वजन काफी कम हो गया, 10-15 किलो तक वजन कम हो गया। ये उसी का नतीजा है एक्चुअली। तो इसलिए पोस्ट कोविड पेशेंट को भी हम भी रिकमेंड करते हैं कि आप अपना डाइट अच्छा रखें। मैं समझता हूँ कि एकदम से मन नहीं होता, बट हमको उसी डाइट को ऐसा मॉडिफाई करके देना होता है कि पेशेंट को खाने में रुचि बनी रहे और वो इंटेक, उनका कैलोरी इंटेक जो है बढ़ा रहे। इसलिए हम हाई प्रोटीन डाइट उनको सजेस्ट करते हैं। उसके साथ में कैल्शियम वगैरह के सप्लीमेंट भी देते हैं, क्योंकि इतना स्टीरॉइड वगैरह जब लगता है तो बोन्स भी कमजोर हो जाती हैं। तो ऐसे पेशेंट को हम कैल्शियम रिच डाइट भी प्रेफर करते हैं कि वो लें। इसके अलावा हम उनकी फिजियोथेरेपी, ओवरऑल बॉडी फिजियोथेरेपी, चेस्ट फिजियोथेरेपी, ये सब भी उनको रिकमेंड करते हैं कि आप ये सब रेगुलरली इनको फॉलो करें। तो उससे क्या है, मसल्स की डिकंडीशनिंग जो है वो हो गई थी, वो रिकवरी जल्दी होने लगती है और पेशेंट की जल्दी रिकवरी में मदद मिलेगी। बिल्कुल डॉक्टर सौरभ, आपसे आखिरी सवाल मैं ये भी जानना चाहूंगी कि कोरोना के बाद कौन से टेस्ट कराने जरूरी होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी खबरें, मैंने जिस तरह से आपको पहले भी बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से कई तरह की ऐसी टर्म्स भी अब सुनने को मिली हैं जो शायद पहले नॉर्मली किसी ने ना सुनी हो। तो ऐसे में क्या जरूरी होता है कि जिन्होंने कोरोना से रिकवर कर लिया है उनको एक टेस्ट कराना है, और अगर हाँ तो वो कौन सा टेस्ट होता है? जरूरी टेस्ट नहीं होता है, वही मैं बता रहा हूँ, हर पेशेंट की नीड होती है। अगर कुछ पेशेंट्स को वापस से कोई सिम्टम्स बढ़ रहे हैं तो वो बेहतर है कि वो एक क्वालिफाइड फिजिशियन के पास जाए, एक बार उनको बात करें। वो आपकी कंडीशन देख के ये टेस्ट एडवाइस करेंगे कि क्या जरूरत है। सपोज करिए किसी को वापस से बुखार और खांसी शुरू हो गई है
तो हम फिर एक्सरे करके देखते हैं कि हाँ एक्सरे में कुछ गड़बड़ है या नहीं है। उसके हिसाब से फिर और आगे का टेस्ट लगता है कई बार कि हम उसको सीटी स्कैन भी रिपीट करके देखना पड़ता है, तो फिर पता चलता है कि हाँ इसको फंगल इन्फेक्शन या कोई और बीमारी हाथ लग रही है। तो वो पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है। ऐसे वेगली कई पेशेंट मेरे पास भी आते हैं, वो अपने मन से बहुत सारे ब्लड टेस्ट का पूरा पैनल करा के आ जाते हैं। वो सब की जरूरत नहीं पड़ती है, वो डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है, और फिजिशियंस को आपको देख के लगता है वो खुद सजेस्ट कर देंगे कि क्या टेस्ट जरूरी है। ऐसे अननेसेसरी टेस्ट करने का कोई मतलब नहीं होता है जनरली। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप दोनों डॉक्टर्स ने हमारे सामने रखी। बहुत ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक आपने पहुंचाई कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ खबरें पढ़ के या सिम्टम्स देख के आप टेस्ट कराने लग जाएं। पहले बहुत ज़रूरी है डॉक्टर्स से परामर्श लेना, और उसके बाद उनके सजेस्ट किए कोई भी टेस्ट या कोई भी टैबलेट्स या कोई भी परामर्श के बाद ही, प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही आप कोई भी दवा खाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मुहैया कराने के लिए। तो आपको बता दें, राहत भरी खबर तो है, कोरोना के मामले घट रहे हैं, लेकिन कोरोना अभी हमारे बीच से गया नहीं है। तो डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि लापरवाही अभी भी भारी पड़ सकती है, क्योंकि तीसरी लहर की आशंका है। उम्मीद यही है कि तीसरी लहर आकर चली भी जाए अगर, तो ज्यादा नुकसान ना हो। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।